हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉइंटर के बारे में पढ़ा था। पॉइंटर क्या होता है, इसके डिफिनेशन को पढ़े थे, डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर को भी पढ़े थे, मतलब पॉइंटर कैसे बनाते हैं। फिर पॉइंटर के अंदर किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कैसे असाइन करते हैं, इस चीज़ को भी हम लोगों ने सीखा था और एक छोटा सा एग्जाम्पल करके हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज हम लोग पॉइंटर पर आधारित एक एग्जाम्पल देखेंगे। पॉइंटर क्या क्या कर सकता है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा उस प्रोग्राम के तहत हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कोडिंग करना। ठीक है, उससे पहले हम लोग एक बार और डिस्कस कर लेते हैं ये जो दोनों ऑपरेटर है इसके बारे में। ठीक है, ये जो एंड ऑपरेटर है, जनरली एंड का सिंबल है तो हम लोग एंड ऑपरेटर बोलते हैं, बोल देते हैं इसको शॉर्टकट में, लेकिन इसका असली नाम क्या है? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। क्या है? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। मतलब जिसके साथ, ये जिस वेरिएबल के साथ अगर चिपक जाएगा उसका क्या दे देगा? आपको एड्रेस दे देगा। उस वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, जिस वेरिएबल के साथ चिपक जाएगा उसका एड्रेस आपको दे देगा। और ये जो स्टार है इसका असली नाम क्या है? पॉइंटर ऑपरेटर, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, इनडायरेक्शन ऑपरेटर। तीन नाम है इसके। ठीक है, तो जनरली हम लोग पॉइंटर ऑपरेटर बोलते हैं। वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर इसका नाम क्यों पड़ा, इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे बस इसी एग्जांपल में। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर इन चीज़ों को समझते हैं। चलिए, तो हम लोग आ गए कोडिंग करने के लिए। यहाँ पे इन ऑपरेटर्स को थोड़ा सा लिख देते हैं, जैसे कि ये क्या है? एड्रेस ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, और ये जो स्टार है इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? वैल्यू एट एड्रेस। चलिए ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है? कोडिंग करना है। तो कोडिंग करते हैं तो अगर हमें देखना है पॉइंटर का कमाल देखना है, तो पॉइंटर में क्या स्टोर होता है? किसी वेरिएबल का एड्रेस। तो एक वेरिएबल तो चाहिए ही, तो चलिए एक इंट टाइप का क्या बना लेते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, तो वेरिएबल का नाम दे देते हैं आई, जनरली आई। इसमें स्टोर कर दीजिए कुछ भी, जैसे कि 50। ठीक है, एक बना लीजिए पी करके वेरिएबल। तो ये तो अभी नॉर्मल वेरिएबल है, लेकिन इसके पहले अगर हम लगा देंगे एस्ट्रिक्स, मतलब पॉइंटर ऑपरेटर, तो ये क्या बन जाएगा? पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, अब पॉइंटर वेरिएबल में क्या स्टोर होता है? एड्रेस। तो एड्रेस को कैसे हम लोग स्टोर करते हैं? तो जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है उस वेरिएबल के पहले क्या लगा देते हैं? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एंड सिंबल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो पी के अंदर क्या चला गया? एड्रेस। ठीक है, चला गया। अब इस चीज़ को हम लोग प्रिंट कराकर देख भी सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अब प्रिंट कराकर देखना चाहते हैं। तो क्या प्रिंट कराकर देखना चाहते हैं? तो सबसे पहले हम क्या, आई का एड्रेस प्रिंट कराकर देखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैसेज देते हैं, मैसेज के साथ यहाँ पे प्रिंट कराते हैं एड्रेस ऑफ आई। ठीक है, इक्वल टू परसेंट यू। क्या यूज करना है? परसेंट यू, क्योंकि हम एड्रेस प्रिंट करा रहे हैं ना। और फिर यहाँ पे कॉमा देकर क्या दे देना है? आई का एड्रेस प्रिंट कराना है। तो हम पॉइंटर में भी स्टोर हो गया है, तो हम पी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम आई को ही यूज करते हैं। तो ऐसे आई देंगे तो आई का एड्रेस प्रिंट होगा नहीं। आई का एड्रेस प्रिंट करने के लिए एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज कीजिए, तो ये चीज़ भी एड्रेस ही रिटर्न करता है। ठीक है, तो इतना को रन कराकर हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एड्रेस दिया। ठीक है, एक बार और रन कराते हैं। देखिए इसके लास्ट में क्या है? 812। देखिए अब लास्ट में क्या है? 388। तो ये हम इसीलिए आपको दिखा रहे हैं
क्योंकि आई के लिए मेमोरी जब हम रन कराएंगे तब तब कंप्यूटर अलग अलग जगह एलोकेट करेगा। मतलब आई वेरिएबल के लिए जो मेमोरी ऑक्युपाई करता है कंप्यूटर, वो जब आप रन कराइएगा तो वो अलग अलग जगह पर एलोकेट करेगा रैंडमली, जिसको हम लोग पहले से गेस नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए एड्रेस देखिए हर बार नया नया आ रहा है, आ रहा है ना। हाँ, तो चलिए, तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा ग्राफिक्स के तौर पर समझते हैं। हम क्या करते हैं, एक हमने बनाया वेरिएबल आई, आई में क्या स्टोर कर दिया 50, और इसमें इसमें क्या, इसका कोई भी नंबर मान लीजिए 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका क्या है, एड्रेस है। ठीक है, मेमोरी एड्रेस है। और एक वेरिएबल बना लेते हैं हम, क्या, पी। पी क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है। तो ये क्या स्टोर कर रहा है, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना। तो पी में कौन सा डाटा स्टोर है, पी में आई वेरिएबल का एड्रेस ही डाटा के रूप में स्टोर है। तो आप बोल सकते हैं कि ये एक आम वेरिएबल है, तो इसका मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, तो क्या पी भी तो, पॉइंटर वेरिएबल भी तो एक तरह का वेरिएबल ही है, तो क्या इसका भी कोई मेमोरी एड्रेस हो सकता है। हाँ, इसका भी मेमोरी एड्रेस हो सकता है। समझे, इसका भी मेमोरी एड्रेस होता ही है, हो सकता नहीं, इसका भी मेमोरी एड्रेस होगा। आप इसको भी स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक पॉइंटर बना सकते हैं, तो उसको पॉइंटर ऑफ पॉइंटर बोलते हैं, मतलब पॉइंटर का भी पॉइंटर। ठीक है, तो वहां तक अभी नहीं जाना है, अभी बेसिक ही सीखिए आप। ठीक है, अभी हमने क्या किया, जस्ट आई के एड्रेस को क्या किया, प्रिंट किया। तो अब देखिए, इसी प्रिंटफ को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट कर दिए। अब आई का एड्रेस ही देखिए हम प्रिंट कराएंगे, आई का एड्रेस से प्रिंट कराएंगे, लेकिन आई का यूज करके नहीं कराएंगे, किसका यूज करके कराएंगे, पी का, क्योंकि पी पॉइंटर वेरिएबल में क्या स्टोर है, आई का एड्रेस। तो देखिए अब इसको रन कराते हैं, लाइन चेंज करने के लिए स्लैश एन पुट कर ही देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको रन कराते हैं। देखिए एड्रेस ऑफ आई, दोनों, देखिए दोनों, ये जो आउटपुट है ये आई का ही एड्रेस है। एक आई वेरिएबल का यूज करके हम प्रिंट कराए हैं, एक पॉइंटर वेरिएबल का यूज करके प्रिंट कराए हैं। ठीक है, एकदम क्लियर। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्या आगे बढ़ते हैं, ये जो ऑपरेटर है इसका एक यूज आपको दिखाते हैं, ये। ठीक है, तो इसका यूज देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमको आई वेरिएबल का क्या देखना है, डाटा। क्या देखना है, आई वेरिएबल का डाटा। तो आप सिंपल कहिएगा कि पहले मैसेज के साथ, मैसेज में थोड़ा बदलाव कर देते हैं, वैल्यू ऑफ आई। अब क्या प्रिंट करना चाहते हैं, आई में जो वैल्यू स्टोर है, तो आप सिंपली क्या करिएगा, परसेंट यू को हटा के परसेंट डी लगाइएगा, और यहाँ पे केवल आई, एंड के साथ नहीं, केवल सिंपल आई। तो अभी ये क्या प्रिंट कर देगा, अभी ये ऊपर वाला दोनों तो एड्रेस प्रिंट करेगा। ठीक है, लेकिन नीचे वाला क्या प्रिंट कर दिया, वैल्यू। देखिए एकदम देख सकते हैं आप, वैल्यू क्या स्टोर है यहाँ पे 50, तो 50 प्रिंट कर दिया। लेकिन किसका यूज करके अभी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, आई का यूज करके। हाँ, तो आई में स्टोर है तो आई का यूज करके हम प्रिंट कर दिए। तो क्या पॉइंटर का यूज करके, पॉइंटर का यूज करके आई का वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। पॉइंटर में क्या मिल गया है, एड्रेस। मेन चीज तो पॉइंटर में, मतलब पी जो पॉइंटर है उसमें तो मेन चीज तो स्टोर है ही, एड्रेस। अब उस एड्रेस की सहायता से यहां तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब दोबारा हम क्या करते हैं, पहले इस लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करते हैं। हाँ, अब आप देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, ये जो आई में जो वैल्यू है, ये
आई का यूज करके हम नहीं प्रिंट करेंगे। किसका यूज करके प्रिंट करेंगे? पॉइंटर वेरिएबल का यूज करके। तो आप खुद बताइएगा, अगर हम यहाँ पे p लिखेंगे तो क्या प्रिंट होगा? p में वैल्यू के रूप में क्या है? उसका एड्रेस। तो एड्रेस से निकल के जाएगा प्रिंट होने के लिए, तो गलत हो जाएगा। हमको p में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है, मेरी बातों को समझिएगा, p में जो एड्रेस है इस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है ये इसको प्रिंट करना है। तो इस ऑपरेटर को यूज कर लीजिए। ऑपरेटर का क्या नाम है? वैल्यू एट एड्रेस। मतलब जिस एड्रेस पे वैल्यू जो स्टोर है उसको प्रिंट कर दो। तो बस p के पहले स्टार लगा दीजिए तो ये प्रिंट हो जाएगा। बहुत ही बारीक चीज बता रहे हैं आपको। p के पहले हम क्या लगा दिए? स्टार। ठीक है, तो देखिए अब p के पहले स्टार लगा दें तो अब i का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। अब इसको रन करते हैं। लेकिन फिर अभी लाइन चेंज नहीं है, एक सेकेंड। लाइन चेंज कर देना बहुत जरूरी है। चलिए अब देखिए, देखिए i का वैल्यू 2 बार प्रिंट हुआ। एक बार तो i का यूज करके, ठीक है, और दोबारा ये वाला i का यूज करके प्रिंट हुआ है। लेकिन इसके नीचे वाला किसका किसके मदद से प्रिंट हुआ है? पॉइंटर की मदद से। तो ये जो स्टार है यहाँ के स्टार से डिफरेंट है। जब वेरिएबल डिक्लेरेशन के समय अगर किसी वेरिएबल के साथ अगर स्टार लगाते हैं, मतलब पॉइंटर ऑपरेटर लगाते हैं, तो पॉइंटर का निर्माण हो जाता है, पॉइंटर बन जाता है। लेकिन इसके बाद नीचे कहीं भी उस पॉइंटर के साथ अगर आप स्टार दिखाते हैं तो इस पॉइंटर में जो एड्रेस स्टोर है, इस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, यही चीज आपको बताना था। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।